की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद, और जो भी तमाम स्टॉल्स यहाँ पर लगाई हुई हैं उनका अवलोकन करते हुए, विजिट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी यहाँ उनके साथ मौजूद। देखिए, ये टाई एंड डाई है, राजस्थानी टाई एंड डाई ब्लॉक प्रिंट, और एक ब्लॉक लेकर के खुद प्रधानमंत्री भी किस तरीके से ये ब्लॉक के द्वारा छपाई की जाती है, ये प्रिंट किया जाता है, कैसे ये डिज़ाइंस उकेरी जाती हैं, उनके बारे में भी वो जानकारी लेते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और ये विधिवत रूप से आगाज हुआ है राइजिंग राजस्थान का प्रधानमंत्री के पहुंचने पर, और ये तमाम स्टॉल्स पर डिस्प्ले किया जा रहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है वो समझाते हुए, बताते हुए, और प्रधानमंत्री जेईसीसी के इस परिसर में और तमाम स्टॉल्स का वो विजिट कर रहे हैं। ये सभी वही तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अपनी ठीक समय 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जेईसीसी पहुँचे और दीप प्रज्वलन, विधिवत रूप से उद्घाटन ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। राज्यपाल मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समेत उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी यहाँ पर उपस्थित। और जेईसीसी के परिसर में, अंदर हॉल में जो एग्जिबिट किया गया है स्टॉल्स के माध्यम से, जो बड़े बड़े निवेशक यहाँ पर, और कौन कौन सी अपार संभावनाएं हैं यहाँ पर, और क्या विशेषता है राजस्थान की, और कौन से उद्योग जो हैं वो और आगे बढ़ सकते हैं, उन्हीं उद्योगों में से ये एक उद्योग है, ये रंगाई और छपाई का, ब्लॉक प्रिंट का। और ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉक के ज़रिए प्रिंट करना देखा कि कैसे ये तस्वीरें और ये डिज़ाइन उकेरी जाती हैं। और ये तब की तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस राइजिंग राजस्थान का विधिवत रूप से उद्घाटन किया है। से मुखातिब हो रहे हैं, तो ये एक मौका होता है लोगों का अपने प्रधानमंत्री से रूबरू होने का, उनसे कनेक्ट करने का। और प्रधानमंत्री जो है इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि वो लोगों से इंस्टेंट कनेक्ट करते हैं, कॉमन मैन से इंस्टेंट कनेक्ट करते हैं। क्यों उनका हमेशा से ये मानना रहा है कि हमें विकसित बनना है, विकसित भारत बनना है। 2047 तक उसके साथ हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना है। उन जड़ों से वो हमेशा जुड़े रहते हैं, और जड़ें हमारी कृषि है, और पसंद करती है कि भारत अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ देश है, और जो हमारे कल्चर है, हमारी जो हेरिटेज है, वो ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद, और उन्होंने विधिवत रूप से जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन कर दिया है। तमाम स्टॉल्स पर एक एक कर वो पहुंच रहे हैं। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी यहां पर मौजूद, और जब स्टॉल्स लगाई जाती हैं तो इन स्टॉल्स में मौजूद वहां जो भी व्यक्ति होता है और अपनी कला और अपने हुनर का वहां पर वो डिस्प्ले करता है। और ऐसे में अगर वहां पर प्रधानमंत्री वहां पास में पहुंचकर उनसे उसके बारे में जाने, सुने, उनकी समस्या जाने, और क्या संभावनाएं और हो सकती हैं जो कि यहाँ पर चाहते हैं ये लोग, उद्योग के से जुड़ा हुआ ये तमाम मुद्दे, इनको लेकर के एक अलग ही खुशी होती है फिर उस व्यक्ति में कि हमारे पास आए तो सही, हमारी बात भी सुनी है। और कहीं ना कहीं उम्मीद बनती है कि अगर इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है, और हम यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री यहाँ पर हमसे आकर के मिले हैं, हमसे बात की है, जानी है। और यही विशेषता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि आम जन तक कैसे उन तक वो पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आम जन के बीच में से ही उठ करके वो इस ओहदे पर पहुंचे हैं। और ये वो तस्वीर जो कि एक विजुअल बनाया गया था, एक वीडियो क्लिप चलाई गई थी, राजस्थान में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, चाहे यहाँ के खाद्यान्न को लेकर के हो, चाहे यहाँ की धरोहरों को लेकर के हो, किस किस क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर इन्वेस्टर्स को दिखाई गई इस शॉर्ट वीडियो क्लिप के जरिए। अब संभावनाएं यहाँ पर दूध के व्यापार में भी है, क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया,
और साथ ही साथ फार्मिंग हो और किसान से जुड़ी हुई अलग अलग खाद्य धान जो हैं उनको लेकर के भी उस शॉर्ट फिल्म के अंदर वो तस्वीरें दिखाई गई हैं। जो भी संभावनाएं यहाँ उद्योग से जुड़ी हुई हैं, हर एक क्षेत्र से जुड़ी हुई, ये खाटूवास की तस्वीर है और वो तमाम संभावनाएं जो है वो इस शॉर्ट फिल्म में उसका हिस्सा बनी है ताकि इन्वेस्टर्स यहाँ पर आया है। हालांकि जानकारी सारी दे दी गई है, लेकिन एक तो जानकारी लेना और दूसरी ओर उसको विजुअली सामने देखना, तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं, आप कहीं भी अगर आपके मन में कोई संशय होता है तो वो संशय वहीं खत्म हो जाता है जब आप अपनी आंखों के सामने वो तस्वीरें देखते हैं। देखिए दूसरी ओर जो तस्वीर है वो जेईसीसी के अंदर की, जो कि हम आपको दिखा ही रहे हैं लगातार, जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने तमाम स्टॉल्स का अवलोकन किया और वहाँ पर मौजूद लोगों से बात भी उन्होंने की। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये अंदर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में एक छोटी सा जो पोर्ट्रे किया गया है, स्टॉल्स जो लगाई हैं उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं लगातार। वहाँ स्टॉल पर मौजूद जो महिलाएं थी उनसे उन्होंने जाना। ये तमाम आर्टिफैक्ट्स और अलग अलग राजस्थान की हर एक झलक यहाँ पर उकेरी गई है। जैसा कि सहयोगी मनोज शर्मा बता ही रहे थे कि अंदर मिनी राजस्थान सजा रखा है। कला और संस्कृति का हर एक हिस्सा आपको भीतर जेईसीसी में देखने को मिलेगा। जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो उन्हें वो तमाम हिस्से का अवलोकन कराया जाएगा। अब ऐतिहासिक धरोहर से लेकर के और वर्तमान में जहां आगे पहुंच रहे हैं आज के युवा और तमाम उद्योगपति, और कहाँ क्या विकसित राजस्थान की जो तस्वीर है वो यहाँ पर इस परिसर में देखने को मिल रही है। हैंडीक्राफ्ट्स, आर्टिफैक्ट्स, तमाम चीज़ें यहाँ पर जेईसीसी के अंदर मौजूद और कला और संस्कृति से रूबरू होते हुए राजस्थान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्हें समझाते हुए यहाँ उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, उनके साथ मौजूद राज्यपाल हैं और सीएम भजनलाल शर्मा और साथ ही दोनों डिप्टी सीएम तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो वैश्विक निवेश का ये महाकुंभ जिसका अब आगाज हो चुका है, लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। कई महीनों से इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही थी, कई महीनों से विभागवार जिम्मेदारियां सौंपी जा रही थी, कई महीनों से निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा था, कई महीनों से जयपुर में भी कामकाज जो था उसकी गति बढ़ गई थी। चाहे बात स्वच्छता की हो, चाहे बात तमाम विभाग के अधिकारियों से समय समय पर समीक्षा बैठक लेने की हो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हर एक पहलू को बहुत ही बारीकी से, नज़दीकी से देखते हुए इस राइजिंग राजस्थान के आयोजन की जो है पूरी रूपरेखा तैयार की है। खुद मुख्यमंत्री देश विदेश के दौरे पर रहे हैं, जहां विदेशी दिग्गजों को तो उन्होंने आमंत्रित किया ही है, चाहे वो सियासी दिग्गज हो, चाहे उद्योग से जुड़े हुए बड़े घराने, सभी को उन्होंने आमंत्रित किया है। ये देखिए जेईसीसी के भीतर की तस्वीरें, जो यहाँ पर तमाम इन्वेस्टर्स और तमाम मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और जेईसीसी में अब इंतज़ार है तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के स्टेज पर आने का। स्वागत भाषण से शुरुआत होगी मुख्यमंत्री के और फिर प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए तमाम लोग यहाँ पर अपनी अपनी सीटों पर पहले से ही आकर के बैठ गए हैं। इंतज़ार हो रहा है पीएम के मंच पर आने का। तो जेईसीसी के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक और जहां पर पीएम अंदर उस मिनी राजस्थान का अवलोकन करते हुए, तमाम स्टॉल्स पर जाते हुए, विधिवत रूप से उद्घाटन करते हुए, वहीं दूसरी ओर जेईसीसी के भीतर बैठे हुए तमाम मेहमान और आगंतुक जो कि अब सीएम और पीएम के आने के इंतजार में हैं। तो प्रवासी राजस्थानी जो कि देश विदेश में जाकर बस गए हैं और वहां पर उद्योग व्यापार में अग्रणी हैं, वो प्रवासी राजस्थानी भी यहाँ पर जेईसीसी में इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि भजनलाल शर्मा जब अपने विदेश दौरे पर थे तो उन्होंने तमाम प्रवासी राजस्थानियों को न्योता दिया था, निमंत्रण दिया था और बुलाया था जयपुर और कहा था कि पधारो हमारे देश और यहाँ आए। और जब आप यहाँ से विदेश में जाकर के
उद्योग में इतनी सफलता पा रहे हैं, तो अपने देश में, अपने राज्य में, अपने गृह जिले पहुंच करके, अपने घर पहुंच करके कुछ ऐसे अवसर और बनाए जिससे आप ही के भाई बंद जो हैं, आप ही के लोग जो हैं, आपकी जनता जो है, उनको भी वो मौका मिले और आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो ये राजस्थान। इसी को लेकर के ये कवायद राइजिंग राजस्थान। ये देखिए तमाम स्टॉल्स की तस्वीरें, जहां पर अलग अलग स्टॉल्स हैं, चाहे हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हो, चाहे हर्बल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक, हर एक उत्पाद और उनसे जुड़ी हुई स्टॉल्स पर एक एक करके बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो सभी से वहाँ मिले, उन्होंने बातचीत की, उन्होंने जाना कि क्या है ये स्टॉल्स और इसके ऊपर क्या विशेषता है, कहाँ से ये लोग हैं, और उन्होंने तमाम लोगों से यहाँ पर बातचीत की है। तो निवेश को पंख लगेंगे और राइजिंग राजस्थान से आगे बढ़ेगा अब राजस्थान, और आर्थिक रूप से मजबूत होगा राजस्थान। और इसी उद्देश्य से ये राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट रखी गई है, जिसमें 32 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो राजनीतिक प्रतिनिधि हों, दिग्गज हों, या फिर उनकी सरकार से जुड़े हुए तमाम अन्य प्रतिनिधि, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जेईसीसी में इस ग्लोबल समिट का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम राइजिंग राजस्थान, ये एक बड़ा आयोजन, ये इन्वेस्टमेंट समिट, ये निवेश का महाकुंभ है। और राजस्थान की भजनलाल सरकार की शुरुआत के पहले ही साल में ये इतना बड़ा आयोजन, अब इससे लोगों को उम्मीद भी बंध गई है और आश्वस्त भी कहीं ना कहीं लोग नज़र आ रहे हैं। जनता में ये पूरी उम्मीद की सरकार के शुरुआती साल में ही इतना बड़ा आयोजन किया गया है, तो अब वो एमओयू सिर्फ एमओयू या कागजी कार्रवाई नहीं रहेगी, अब ये धरातल पर भी उतरेंगे और तमाम लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उनके घरों के पास ही मिलेगा, क्योंकि विभागवार हर एक क्षेत्र के हिसाब से जहां जिस उद्योग की संभावना है उसके मद्देनज़र एमओयू किए गए हैं, उसी के मद्देनज़र यहाँ पर निवेश भी होगा और उसी के मद्देनज़र अब वहाँ पर वो उद्योग खड़ा भी किया जाएगा, जिससे कि आम जनता को घर से दूर न जाना पड़े और उन्हीं के क्षेत्र में जो अपार संभावनाएं हैं वो उनको भी जाने और साथ ही साथ वहाँ उस उद्योग का वो हिस्सा बने, जिससे रोज़गार उनका सुनिश्चित हो पाए। और यही कोशिश है भजनलाल सरकार की और यही कोशिश है राइजिंग राजस्थान की। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस एग्जीबिशन हॉल में तमाम स्टॉल्स का जायजा लेते हुए, तमाम स्टॉल्स पर जाते हुए स्टॉल विजिट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी और साथ में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि प्रधानमंत्री को जानकारी भी दे रहे हैं।
और जेईसीसी के परिसर में तमाम मेहमान जो है वो भी वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। सभी अपनी अपनी जगहों पर पहुंच चुके हैं और सिर्फ इंतज़ार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर आने का और मुख्यमंत्री के उस स्वागत भाषण का, जिससे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और फिलहाल प्रधानमंत्री जो हैं वो यहाँ एग्जीबिशन हॉल में इन तमाम स्टॉल्स को विजिट करते हुए। तो ऐतिहासिक राजस्थान से विकसित राजस्थान की तस्वीर हर एक स्टॉल पर साफ तौर पर नज़र आ रही है और उन तमाम तस्वीरों का, तमाम स्टॉल्स का जायज़ा लेते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूर्तिकार हो, हस्तशिल्प कला से जुड़े हुए लोग हों, अलग अलग उद्योग और राजस्थान सरकार के द्वारा जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि ये राजसखी। अब इस योजना से जुड़ी हुई जो तमाम महिलाएं हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की है, उनसे भी जाना है किस तरह का ये कामकाज और कैसे वो करती हैं और क्या इस योजना से उन्हें लाभ पूरा मिल पा रहा है और ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो कि इस योजना के साथ आने के बाद में उनके साथ में जुड़ी हैं। और ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं ये वो एक शॉर्ट वीडियो क्लिप है जो कि देशी विदेशी मेहमानों के लिए बनाई गई हैं और उन्हें दिखाया गया है कि राजस्थान की विरासत जो है वो क्या विरासत है और कितनी अपार संभावनाएं हैं। चाहे संभावनाएं यहाँ पे पर्यटन को लेकर के हो, टूरिज्म को लेकर के, हॉस्पिटैलिटी को लेकर के, खनिज माइंस को लेकर के और उद्योग कॉटन इंडस्ट्री को लेकर के, हस्तशिल्प को लेकर के, आर्टिफैक्ट्स को लेकर के, माइनिंग, मकराना मार्बल स्टोन को लेकर के, जेम्स एंड ज्वेलरीज को लेकर के अपार संभावनाएं यहाँ। और ग्रेन, यहाँ का खाद्य जो है, फसलें जो हैं उनसे जो अन्य जो उगता है उसको लेकर के, और